आपको बांगरन में हुई त्रासदी की अपडेट बताता हूँ। इस वक्त मैं स्पॉट में हूँ जहाँ पर 3 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। पहला ये ग्रीन कलर का इसकी लास्ट दीवार, और इसके बाद ये 20 मीटर आगे जिसकी सीढ़ी, और इससे पहले जो इसका आंगन था, गौशाला थी, वो तो 2 दिन पहले ही नदी में समा गई थी। इतना भारी कटाव लगातार जारी है। पानी की टक्कर अब सीधी यहाँ लग रही है, जिसकी वजह से ये ऊपर का स्तर धीरे धीरे गिरता जा रहा है। ये है सामने गिरी नदी, बांगरन पुल। ये क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के ज़िला सिरमौर, पांवटा दून के बांगरन गांव का है। ये गिरी नदी है। इस गिरी नदी पे ज़िला सिरमौर की 18 पंचायतें, पांवटा विधानसभा क्षेत्र में जो आती है, वो वाला एरिया ये सामने आपको सीधी तस्वीरें नज़र आ रही है। ये पुरवाला है जहाँ साक्या तिप्टी सोसाइटी भी है, और इसी तरह ये सामने भरली कॉलेज, टोरू, कुल्थीना, शमियाला, ये सभी दर्शन आपको करा रहा हूँ। और इसके आगे देखो, और ये है ख़त्म। यहाँ से जो PWD का रोड था वो ख़त्म हो गया है, और उससे पल्ली तरफ 25 मीटर जगह थी जहाँ पे लोगों की, किसानों की, जमींदारों की पशु बनते थे, वो भी ध्वस्त हो चुकी है। और ये पानी का लेवल आज थोड़ा कम हुआ है। लोग सभी सुरक्षित है। खास बात यही है कि किसी जान माल का नुकसान हुआ, लेकिन जो इनकी संपत्ति थी, जो इनके पास प्रॉपर्टी थी, वो सभी नदी में समा गई है, और भविष्य के लिए भी खतरा बरकरार है। आपको बताते हैं कि जो ये घटना घट रही है, जो ये त्रासदी आई है, ये इस नदी में करीब 30 से 35 फुट गहरी खुदाई होने से, क्योंकि ये एरिया मालिकत था और यहाँ क्रशर की लीज है, तो जहाँ क्रशर JCB मशीनों द्वारा कच्चा माल क्रशर में ले जाया जाता था, जिसकी खुदाई से नदी का जल स्तर, पूरी की पूरी नदी का पानी जो है एक और आ गया, जबकि वो सामने दूसरा छोर था, लेकिन उधर कम है। ज़्यादा खुदाई इस साइड से माल उठना शुरू हुआ, जिस वजह से यहाँ का स्तर, ज़मीनी स्तर काफ़ी नीचे चला गया था, और सारा का सारा पानी एक और ही आ गया, जिसकी सीधी टक्कर यहाँ पे बजी। वो सामने से नदी आ रही है, लेकिन उसकी टक्कर यहाँ बजने से जो भी ये आधा दर्जन घर के करीब जिनको नुकसान हुआ है, और 3-4 मकान इसमें बिल्कुल लटके हुए हैं पॉइंट पे, उनको ज़्यादा खतरा हुआ है। खैर, राहत की बात अभी भी नहीं है, क्योंकि अगला ये बारिश लगातार 4-5 दिन से रुक नहीं रही। अभी थोड़ा समय है जब बारिश नहीं हो रही, अन्यथा ये कटाव, ये सड़कों पे दरारें आप देख रहे हो, ये बिल्कुल ख़त्म है। यहाँ से सभी परिवारों को शिफ्ट कर गया है। संपर्क भी लोगों का टूट गया है। मकान, ये सभी मकान खाली हुए हैं। तो अगर लोग अब भी नहीं संभले तो फिर से ऐसी घटना हो सकती है, जिसके लिए सभी को एकजुट हो करके इसके बचाव में उतरना पड़ेगा, चाहे उसके लिए प्रशासन, सरकार या अदालत का दरवाज़ा क्यों ना खटखटाना पड़े। खैर, जैसा हाल यहाँ हो रहा है, भगवान ना करे ऐसा कहीं दोबारा से देखने को मिले। ये बांगरन, ये एकमात्र पुल है, फ़िलहाल अभी तो सेफ़ है, लेकिन इसी तरह का कटाव होने से ये पुल भी जा सकता है, और सीधा संपर्क टूट सकता है। 18 पंचायतों का संपर्क भी टूट सकता है, क्योंकि ये पुल भी सिंगल वे पुल है। 12 टन
क्षमता थी इसकी, लेकिन इस पे 40 से 50 टन माल के भारी भरकम टोले दौड़ते हैं। अगर नदी की खुदाई नहीं होती, ज़्यादा गहराई खनन जितना उनको 1 मीटर का अनुमति होती है, 1-2 मीटर की, अगर उतना ही खुदाई होती तो शायद सभी लोग बच जाते। लेकिन खुदाई 30-30 पूरी जेसीबी ज़मीन के अंदर चले जाती है जब खुदाई होती थी, तो उसी से ये पानी का स्तर एक जगह आने से उरे परे नहीं फैला। अगर अन्यथा अगर लेवल नदी का एक जैसा होता तो ये बच जाते। पानी काफ़ी चौड़ी नदी है, फैल जाता और जिससे कटाव से बच जाते। ये सामने फुरवाला है, ये गुज्जर मोहल्ला जिसे खाली कर दिया गया।